इंडिया की खारजा पॉलिसी की कामयाबियों के पीछे उसके अदाकारों का बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का हर दूसरा एक्टर आलमी पहचान रखता और दूसरे मुआशरों की सोच को भारतीय कल्चर से बदलता और अपनी सोच उनके दिलों पर नक्श कर देता है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाता। ये बहुत बड़ा अलमिया है। और ऐसा क्यों नहीं हो पाता? पाकिस्तान में बाबरा शरीफ के अलावा कोई इतनी कद्दावर एक्ट्रेस नहीं गुजरी जिसकी 2 फिल्मों ने उन्हें चीन और इंडिया में इतना मशहूर कर दिया कि उन मुल्कों के अंदर पाकिस्तान की पहचान और कदर बढ़ गई थी। बाबरा ने इंडिया और चीन की आवाम के दिल मुट्ठी में कर लिए थे, मगर उनकी इस खिदमत का कोई एतराफ नहीं करता कि जब बाबरा शरीफ का सूरज तलू हुआ तो दिलीप कुमार ने भी इस बात की ख्वाहिश कर दी थी कि वो बाबरा शरीफ को अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं और उनके साथ ही अपनी फिल्म के अंदर बीवी का कैरेक्टर उनसे लेना चाहते हैं। ये बड़ी हैरानी और दिलचस्पी वाली बात है कि बाबरा शरीफ कभी इंडियन फिल्मों में काम करने के लिए रजामंद नहीं हुई, मगर उनके दिल में सिर्फ दिलीप कुमार के साथ काम करने की ख्वाहिश थी। मगर ये ख्वाहिश हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी ना होने दी और बाबरा शरीफ को इंडिया जाने की इजाजत ना मिली। हालांकि उस दौर में यानी 1982 में बाबरा शरीफ और नदीम की फिल्म संगदिल की जब इंडिया में नुमाइश की गई तो उसने खिड़की तोड़ रिकॉर्ड कायम किया था और इंडियन तमाशाई और मीडिया कहने पर मजबूर हो गया था कि बाबरा शरीफ इस दौर की सबसे बेहतरीन अदाकारा है। बल्कि बाबरा शरीफ की नकल और चरबा एक भारतीय एक्ट्रेस टीना मुनीम ने किया था, मगर वो बाबरा शरीफ जैसी अदाकारी ना कर सकी थी। 1975 में रिलीज होने वाली बाबरा शरीफ की फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत जब 1981 में चाइना में रिलीज हुई तो पहली बार कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस पाकिस्तान से बाहर इस कदर मशहूर हुई कि उसके चीन में मुजस्मे बना लिए गए और हर चीनी बाबरा शरीफ से मोहब्बत करने लगा। चीन में बाबरा शरीफ पाकिस्तान की पहचान बन गई थी। मेरा नाम है मोहब्बत को बाबरा शरीफ की जिंदगी में संगे मील की हैसियत दी जा सकती है। उन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया था। इस फिल्म में उन्हें अपनी सलाहियतों का भरपूर और हमागीर मुजाहिरा करने का मौका मिला था और वो इस आजमाइश पर पूरी उतरी थी। मेरा नाम है मोहब्बत पाकिस्तान के अलावा बाहर के मुल्कों में भी रिलीज हुई, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा पजीराई चीन के अंदर हुई थी। चीनियों को तो इस फिल्म के सारे गीत ही अजबर हो गए थे। दरअसल मेरा नाम है मोहब्बत ने बाबरा में एक नया एतमाद और उसकी शख्सियत में एक नया निखार पैदा कर दिया था। इस फिल्म के बाद उनकी कामयाबियों का एक नया सफर शुरू हुआ। 1975 के दौरान बाबरा शरीफ की 12 फिल्में नुमाइश के लिए पेश हुई। एक उभरती हुई अदाकारा के लिए एक साल में 1 दर्जन फिल्मों की रिलीज एक खुश आइंद बात थी और इस बात का सबूत भी कि एक नई हीरोइन ने शोहरत और कामयाबी की सीढ़ी पर कदम रख लिया है। इस साल उनके रिलीज होने वाली फिल्मों में अजनबी, नौकर, मासूम, जुबैदा, अजदी, ताजा खबर, तलाश, दीवार, आग और आंसू, चोरानुमोर, वक्त, अंजाम और देखा जाएगा ऐसी नामवर फिल्में शामिल थीं। यूं तो बाबरा शरीफ की फिल्मों की तादाद खासी है, मगर उनकी फिल्म संगदिल उस दौर की बहुत कामयाब और मशहूर फिल्म थी। इस फिल्म में वो नदीम के साथ हीरोइन थी। हसन तारक इसके हदायतकार थे। संगदिल ने कामयाबी और आमदनी के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए थे। एक और काबिल जिक्र बात यह थी कि संगदिल अजीम हदायतकार हसन तारक की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म की तकमील के दौरान ही हसन तारक पर 2 बार हार्ट अटैक हुआ। फिल्म के रिलीज के थोड़े ही अरसा बाद एक और शदीद हार्ट अटैक के बाद वो वफात पा गए थे। परवेज मलिक की मेहरबानी भी एक नुमाया फिल्म थी। मेहरबानी की नुमाया कामयाबी का सबूत यह है कि भारत के मशहूर अदाकार राजेश खन्ना ने अपनी जाती फिल्म अलग अलग बनाई तो वो इस फिल्म का चरबा थी जिसे हूबहू नकल किया गया था। टीना मुनीम ने बाबरा शरीफ के किरदार में इसकी हरफ हरफ नकल करने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि मलबूसात भी बाबरा जैसे ही इस्तेमाल किए थे। मगर जिन लोगों ने ये दोनों फिल्में देखी हैं उन्हें मेहरबानी हर एतबार से एक बेहतर फिल्म नजर आई और बाबरा शरीफ बतौर अदाकारा टीना मुनीम से बहुत अफजल अदाकारा साबित हुई। भारत की फिल्मी दुनिया में बाबरा शरीफ का शोहरा पहले ही से था, मगर जब दिल्ली के आलमी मेले में संगदिल की नुमाइश हुई तो बिला मुबालगा तमाम दिल्ली सिनेमा घरों पर टूट पड़ा। इस फिल्मी मेले में शरीक होने वाली तमाम फिल्में सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की गई थी, मगर संगदिल जैसी पजीराई और मकबूलियत किसी दूसरी फिल्म को हासिल ना हो सकी थी। फिल्म के टिकट ग्रां कीमत पर ब्लैक में फरोख्त हुए थे और हर शख्स की ख्वाहिश थी कि यह फिल्म जरूर देखे। फिल्म का मेयार भी भारतीय फिल्म साजों और फिल्म बीनों के लिए हैरान कुन था। वो पाकिस्तान से इतनी मयारी और अच्छी फिल्म की तवक्को नहीं करते थे। संगदिल ने भारत में पाकिस्तान की फिल्मी सनत का बोलबाला कर दिया था। फिल्म साज एस गुल को दिल्ली में भारतीय तकसीमकारों ने भारी रकूम की पेशकश कर दी ताकि भारत के अंदर इस फिल्म के हकूक हासिल किए जा सकें। बड़े नामवर तकसीमकार एडवांस देने के लिए ब्रीफ केस में नोट भरकर लाते रहे, मगर उन्हें यह कामयाबी न मिल सकी। बाबरा शरीफ को बतौर हीरोइन भारत में सनसनीखेज कामयाबी और मकबूलियत हासिल हो गई थी। इंडियन फिल्म साजों का कहना था कि इस कदर मासूम सूरत और मुकम्मल अदाकारा भारत में एक भी नहीं। संगदिल की कामयाबी के बाद यश चोपड़ा ने 2 बार कोशिश की कि बाबरा शरीफ को अपनी नई फिल्म मिसाल में दिलीप कुमार के साथ कास्ट कर लें, क्योंकि उसी दौर में दिलीप कुमार ने यह फरमाइश कर दी थी कि वो बाबरा शरीफ के साथ काम करना चाहते हैं। ये बाबरा शरीफ की कामयाबी की बहुत बड़ी दलील थी। लेकिन जब हुकूमत पाकिस्तान से परमिशन ना मिली तो वो इस फिल्म में बाबरा शरीफ की जगह वहीदा रहमान को कास्ट करने पर मजबूर हो गए। एक और डायरेक्टर ने भी बाबरा
शरीफ को अपनी फिल्म आखिरी रास्ता में अमिताभ बच्चन के साथ कास्ट करना चाहा था, मगर उस वक्त बाबरा शरीफ इस पर रजामंद न हुई और बाबरा शरीफ की जगह श्रीदेवी ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। बाबरा शरीफ को भारत के कई और फिल्म साजों ने भी अपनी फिल्मों में काम करने की पेशकश की थी। एक दो फिल्म साज तो पाकिस्तान के फेरे भी काटने पर मजबूर हो गए थे। एक दूसरे फिल्म साज ने भी बाबरा को दिलीप कुमार के साथ कास्ट करना चाहा था, मगर उस वक्त भी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से क्लियरेंस न मिलने की बिना पर बाबरा शरीफ का यह मंसूबा मुकम्मल न हो सका था। यह हकीकत अपनी जगह है कि भारत की फिल्मी सनत में बाबरा शरीफ को बहुत बुलंद मुकाम हासिल हो गया था और वो पाकिस्तान की पहली ऐसी अदाकारा थी जिन्हें यह मुकाम हासिल हो गया था। उनके बाद भी कई अदाकाराओं ने इंडिया की फिल्मों में काम किया है, लेकिन जो मुकाम बाबरा शरीफ को मिला था वो किसी और को ना मिल सका। एक भारतीय फिल्म साज ने कहा था कि इस कदर मासूम चेहरा और इतना होशरुबा जिस्म भारत की किसी अदाकारा को नसीब ना हो सका। सिर्फ फ्रांस की अदाकारा ब्रिजेट बार्दो को ये शोहरत हासिल हुई थी। बाबरा को कास्ट करने की जस्तजू में भारत के बड़े बड़े फिल्म साज कोशां रहे, मगर उन्हें कामयाबी न मिल सकी। हकीकत यह है कि बाबरा को भी महज एक भारतीय फिल्म में काम करने की ख्वाहिश पैदा हुई थी और वो भी इस लालच में को इस फिल्म में वो दिलीप कुमार के साथ काम करेंगी और वो दिलीप कुमार की बीवी का रोल अदा करेंगी। इसके अलावा बाबरा ने किसी भारतीय फिल्म के अंदर कभी कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। अगर वो इस बात की कोशिश करती तो यकीनी तौर पर भारत के अंदर पाकिस्तान की अदाकारा बाबरा शरीफ का भी तूती बोल रहा होता।